नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगर आप हमारे साथ अभी फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो हमें लाइक फॉलो करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिमाचल 24/7। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। विधानसभा नूरपुर के मलकबाल स्थित विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल में राज्य एमेच्योरिटी कुराश एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 12वीं राष्ट्रीय जूनियर कुराश चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व बीबीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रबंधक निदेशक राकेश पठानिया तथा पूर्व विधायक अजय महाजन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। चैंपियनशिप में 24 राज्यों के लगभग 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक मुकाबले पेश किए। विधानसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का राष्ट्रीय जूनियर कुराश चैंपियनशिप प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और उन्हें खुशी है कि कुराश जैसी नई खेलों के प्रति बच्चों का शानदार रुझान देखने को मिल रहा है। खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवहार के साथ अनुशासन का बेहतर अनुसरण होता है। उन्होंने कहा कि नशे से बच्चे दूर रहकर सही दिशा में अपनी ऊर्जा का दोहन करें और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति तक नियमित परिश्रम करते रहें। जब नौजवान का दिमाग शिक्षा और खेलों में व्यस्त रहता है तो वे नशे से भी दूर रहते हैं। हमारा समाज तभी सशक्त बनेगा जब नौजवान खेलों को बढ़ावा देने में आगे आएंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है और ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्रदेश सरकार खेलों के लिए अधोसंरचना विकसित पर हर संभव प्रयास कर रही है। सभी राज्यों के खिलाड़ियों को उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुराश खेलने वाले हिमाचली खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कुराश चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन को बधाई भी दी। कुलदीप सिंह पठानिया ने खेल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज के इस चैंपियन में तकरीबन सभी राज्यों से उपस्थित हमारे सभी कुराश से जुड़े हुए खिलाड़ी और उनके इंचार्ज और एसोसिएशन के सभी साथियों, डीपीआरओ साहब और अन्य अधिकारी वर्ग, जब मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं ये कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया, क्योंकि गेम्स, जूडो, कराटे, हॉकी, ये सारी चीजें, कुश्ती, रेसलिंग, ये तो सब सुने थे नाम। तो मैं कुराश, मैंने कहा ये कौन सा खेल आया, क्योंकि मेरे ध्यान में तो ये पहली बार ही आया। और फिर मुझे शिमला में जब आपके एसोसिएशन के ऑफिस में मिले तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि दिस गेम इज एनालॉगस टू द जूडो एंड कराटे। तो लाइकवाइज मैं देख भी रहा हूँ कि बच्चे, प्लेयर्स जो ड्रेस्ड अप हैं वो भी जूडो कराटे के खिलाड़ियों की तरह हैं और वेल बिल्ड हैं, अच्छे हैं। सभी प्रदेशों से आए हैं। हिमाचल प्रदेश भी इसमें जो है अपना पार्टिसिपेट कर रहा है और अब तो एशियन गेम्स में भी जो है इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। नेशनल एंड इंटरनेशनल सारी जगह आप हैं और मुझे आपको बधाई देनी है डायरेक्टर साहब, कपूर साहब, कि आपने एशियन गेम्स में जो है सिल्वर और मेडल, गोल्ड मेडल आपने हासिल किए। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगला आयोजन हो तभी भी देश को जो है सिल्वर और गोल्ड के मेडल से आप सुशोभित करें, आपके खिलाड़ी सुशोभित करें। ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैं अधिक समय नहीं रहना चाहूँगा क्योंकि आगे ही मैं लेट हूँ और वैसे भी अभी ये फाइनल मैचेस होने हैं। उसके बाद आज सारी टीम्स को अपने अपने प्रदेशों में जाना है और मैं सच में एक बार फिर से जो है एसोसिएशन का भी, उनके पदाधिकारियों का भी, और चूंकि ये होस्ट यहाँ पर हो रहा है विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल में और उसके जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है राकेश पठानिया, जो फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए भी हैं, आपके सहयोग से ये आयोजन यहाँ हो रहा है
और मैं समझता हूं, जैसे कहा गया, कि इस एरिया में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आपके पास है और नज़दीक में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने अपनी मेहनत मुशक्कत से बाताश्री के नाम से इस संस्थान की शुरुआत की है और ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। उससे हूँ आपके, और जो भी जहाँ भी, अभी तो मैं अध्यक्ष हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा का और इसलिए मेरा रोल भी बहुत न्यूट्रल है और पार्टी पॉलिटिक्स से भी काफ़ी ऊपर हूँ। शिक्षण संस्थान भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं। तो उस दृष्टि से ये सारे संस्थान, जहाँ हिमाचल प्रदेश का विकास तभी होगा जब हिमाचल वासी विकसित होंगे, चाहे वो खेलों के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, अन्य क्षेत्रों में हो। ऐसे प्रयास हमारे विधानसभा के माध्यम से भी रहेंगे और स्थानीय स्तर पर भी रहेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी, वैसे तो आपको, क्योंकि आप वैसे ही अपने आप में ये संस्थान काफ़ी ऊंचाइयां हासिल कर चुका है और आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से संस्थान चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप आगे बढ़ें और माता श्री का आशीर्वाद आपको संस्थान के साथ मिलता रहे, पिता श्री का संस्थान में आशीर्वाद मिलता रहे। दोनों बुजुर्ग जो है इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में यहाँ जो है ज़रूर हैं और उनकी जो अनुभूति है वो मैं महसूस भी कर रहा हूँ। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही अभी श्राद्ध खत्म हुए और नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो ये आयोजन शुरू हुआ श्राद्धों में और जो है क्लोज हो रहा है नवरात्रों में, एक अच्छी संयोग की बात है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कुराश जो है, और कुराश में खेलने वाले हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्र स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम जो है वो पैदा करेंगे और हिमाचल प्रदेश का भी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़े, सभी प्रदेश आगे बढ़े, क्योंकि सभी प्रदेशों के बच्चे यहाँ हैं। अभी हाल ही में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, जिसमें देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष उसमें शामिल थे। और जब हम वहाँ बैठते हैं तब हम जो है सभी चीज़ों को बढ़ाकर किस प्रकार से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को सशक्त करें, मजबूत करें, जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको मजबूत करें और कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको सुधार करें, रूल नियम कानून के माध्यम से। ये चर्चा अभी हम करते हैं समय समय पर, और यहाँ भी आकर मुझे ये लग रहा है कि देश आज जो है यहाँ विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल में समाया हुआ है, जहाँ हर प्रदेश के बच्चे जो है यहाँ रिप्रेजेंटेशन देकर देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी प्रदेश के जो हमारे, और खेलों का मैं अभी कह रहा था, हमारा नौजवान, अभी तो कई फिल्में बन गई और उनकी जो ये सोच है खेलों में, जो अभी मैं देख रहा था बच्चों को, जो प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर वेल बिल्ट, गर्ल्स बॉयज, बॉडीली वेरी स्ट्रांग। और जब नौजवान का माइंड जो है इंगेज हो जाए तो मैं नहीं समझता कि वो जो है नशे की तरफ कहीं जो है डाइवर्ट होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ राकेश जी, एज यू नो माई सन इज ऑल्सो इन कटोनियन एंड प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ ग्रेजुएट। तो उन्होंने आकर सियोंता में बास्केटबॉल के कोर्ट तो मैंने बनवाए। इज ए वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द BCS ऑल्सो। और सारे सियोंता में आज उस स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली बास्केटबॉल की एक पहचान जो है स्टेट लेवल पर पैदा की है। तो जब आप नौजवान जब आगे बढ़ेंगे तो नौजवानों को सुधार करने के लिए नौजवान ही जब आगे बढ़ेंगे, शामिल होंगे, तभी जो है ये हमारा जो समाज जो है सशक्त होगा, मजबूत होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आप सबको एक बार से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस आयोजन के लिए। राकेश जी आपको विशेष, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी हासिल करने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहिए हिमाचल 24/7। नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।